तो आपको पता होना चाहिए कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसी होती है, एनवोल्यूटरी होती है और इर्रेगुलर होती है। इसके अलावा क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, डेवलप नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर हो जाती है एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन कैसा हो जाता है, हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और एंडोमेट्रियम की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से हो जाता है एमेनोरिया। ओवेरियन एक्टिविटी सीजेशन एंड फॉल इन द एस्ट्रोजन लेवल एज वेल एज इनहिबिशन लेवल। क्या होता है, ओवरी की एक्टिविटी तो हमारी कम हो गई, ठीक है, एक्टिविटी सीज करके उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन का और इनहिबिन का लेवल भी कम हो गया। उसके अलावा क्या होता है, रिबाउंड इंक्रीज हो जाता है इन द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तबकि यानी ऑल ओवर बात जो हुई कि एस्ट्रोजन का लेवल और इनहिबिन का लेवल तो हमारा डाउन हो गया, तबकि FSH और LH का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कहाँ से FSH और LH निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और FSH और LH का जो लेवल बढ़ता है उनमें भी जो सबसे ज़्यादा लेवल बढ़ता है वो बढ़ता है FSH का। एक सवाल मेनोपॉज से रिलेटेड, एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक कंडीशन नाम बताइए उसका जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन के अंदर FSH का सिक्रीशन होने लगता है, यानी ए कंडीशन इन विच यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ FSH अकर। आपका जवाब होगा मीनोपॉज। यानी इसके अंदर होता ये कि FSH और LH का लेवल बढ़ता है और उसमें भी खास करके बढ़ता है FSH का। पहले इतना बढ़ता है कि पहले सबसे पहले ब्लड में बढ़ता है, फिर वो इतना बढ़ने लगता है कि वो यूरिन में भी आने लगता है। इस वजह से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नेम द कंडीशन इन विच यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ FSH अकर, तो आपका जवाब होगा मीनोपॉज। ठीक है, एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो मीनोपॉजल ओवरी होती है उसका साइज़ कितना होता है। मीनोपॉजल ओवरी जो होती है उसका साइज़ होता है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं हार्मोनल लेवल्स की, यानी मीनोपॉज के दौरान हार्मोन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। 50% रिडक्शन हो जाता है इन एंड्रोजन प्रोडक्शन, यानी एंड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो 50% जो होता है कम हो जाता है। 66% जो होता है रिडक्शन हो जाता है एस्ट्रोजन का एट मीनोपॉज पे, यानी एस्ट्रोजन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो होता है 66% कम हो जाता है एट द लेवल ऑफ मीनोपॉज। एस्ट्रोजन लेवल रिमेन लो, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है लो रहता है, कितना रहता है, 10 to 20 pg/ml रहता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कम फ्रॉम कहाँ से आता है, थोड़ा बहुत जो एस्ट्रोजन होता है मेनोपॉज के दौरान वो आता है कहाँ से, फ्रॉम ओवरी से आता है। इसे बोला जाता है एस्टेरॉन E1 ड्राइव फ्रॉम द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोस्टेडिनोन सिक्रीटेड बाय द ओवरी। यानी मेनोपॉज के दौरान वैसे तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है वो आता है कहाँ से, पेरिफेरल कन्वर्जन होता है एंड्रोस्टेडिनोन का सिक्रीटेड बाय द ओवरी। उसका कितना लेवल रहता है, 30 से लेकर 70 pg/ml रहता है। ओवरी ऑल्सो सिक्रीट सम अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी ओवरी जो होती है थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर क्या कर सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हिर्सुटिज्म होने लगता है एट मीनोपॉज। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इस तरीके से कि नेम द हार्मोन एट मीनोपॉज विच कॉजेज हिर्सुटिज्म, तो आपका जवाब क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन थोड़े अमाउंट में जो मीनोपॉज पे निकलने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, हिर्सुटिज्म होने लगता है, क्योंकि ये मेल हार्मोन ही है। तो ये सवाल आपसे इस टेस्टोस्टेरोन से मेनोपॉज से रिलेटेड इस तरीके से पूछा गया कि मेनोपॉज के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है वो कितना सिक्रीट होता है। तो आपको पता होना चाहिए 0.1 से लेकर 0.5 नैनोग्राम/ml। ये आपसे सवाल पूछा जा चुका है। FSH अपेयर इन हाई कंसनट्रेशन इन यूरिन, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि मेनोपॉज में होता क्या है कि FSH और LH का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन का कम हो जाता है, और FSH और LH के अंदर भी FSH का ज़्यादा बढ़ता है। FSH क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन में होता है यूरिन के अंदर, कितना रहता है, ग्रेटर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, रेशियो जो होता है E2 और E1 का पीरीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और मीनोपॉज पे कितना रहता है, लेस देन 1 रहता है। ठीक है, LH की वैल्यू कितनी रहती है, 50 से लेकर 100 MIU/ml रहती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इस तरीके से कि पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज ड्यू टू, यानी मेनोपॉज के दौरान जो एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, थोड़ा बहुत जो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो आपका जवाब होगा पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन ऑफ एंडोस्टेडियोन। यह हमने अभी पहले भी पढ़ा, पेरिफेरल कन्वर्जेशन ऑफ एंडोस्टेडियोन, तो आपका जवाब होगा पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन ऑफ एंडोस्टेडियोन। LH का लेवल कितना रहता है, LH का लेवल रहता है हमारा 50 से लेकर 100 MIU/ml रहता है। एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मीनोपॉज में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं। तो मीनोपॉज के अंदर जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन्स तो बढ़ जाते हैं और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। क्या पढ़ा हमने हार्मोनल्स लेवल के अंदर, हमने ये पढ़ा कि मीनोपॉज पे जो होता है 66% जो होता है एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन कितना कम हो जाता है, 50% कम हो जाता है। ठीक है, वैसे तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी के अंदर मीनोपॉज के दौरान, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, पेरिफेरल कन्वर्जन होता है एंड्रोस्टेडियोन को सिक्रेटेड बाय द ओवरी।
कितना लेवल रहता है, 30 से लेके 70 pg/ml रहता है। थोड़े से अमाउंट में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट होने लगता है एट द मीनोपॉज पे, जिसकी वजह से क्या होता है, हिर्सुटिज्म। मीनोपॉज पे कितना लेवल रहता है टेस्टोस्टेरोन का, 0.1 से लेके 0.5 ng/ml। उसके बाद हमने पढ़ा कि FSH जो था यूरिन के अंदर हाई कंसंट्रेशन में रहता है एट मीनोपॉज। ठीक है, E2 और E1 का लेवल कितना रहता है प्री मीनोपॉजल वुमेन के अंदर, ग्रेटर देन 1। मीनोपॉज के बाद क्या होता है, वो लेस देन 1 हो जाता है। LH का लेवल कितना होता है, 50 से लेके 100 MIU/ml रहता है। अब बात करते हैं हम एनाटॉमिकल चेंजेस की, यानी मीनोपॉज के दौरान एनाटॉमिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है और रेट्रोग्रेशन हो जाता है। ओवरीज कैसी हो जाती हैं, हमारी श्रिंक कर जाती हैं, उनके अंदर ग्रूव्ड और फरोड हो जाती हैं। ट्यूनिका एल्बोजुनिया कैसा हो जाता है, हमारी थिक हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि जो उसके अंदर प्लेन मसल होती हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, जो उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। यूट्रस कैसा हो जाता है, हमारा स्मॉल हो जाता है। सर्विक्स कैसी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। एंड इट्स वजाइनल पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल प्रोमिनेंस एट वजाइनल वॉल, यानी कि जो सर्विक्स होती है वो खुद छोटी हो जाती है और जो उसका वजाइनल पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल प्रोमिनेंस के तौर पे वजाइनल वॉल पे प्रेजेंट करता है। वजाइनल फॉर्निक्स कैसे हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। वजाइना कैसा हो जाता है, हमारा नैरो हो जाता है। और एपिथीलियम वजाइना कैसी हो जाती है, पेल हो जाती है, यानी पिंकिश होती है। वैसे अब मेनोपॉज पे पेल हो जाती है, थिन, ड्राई हो जाती है और बहुत जल्दी ईजिली इन्फेक्टेड हो जाती है। यानी मेनोपॉज के दौरान होता ये कि बार बार जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है वेजाइना का, तो इसे बोला जाता है सेनाइल वेजिनाइटिस। अगर आपसे पूछा जाए कि सेनाइल वेजिनाइटिस किस वजह से होती है, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। वल्वा में क्या होता है, वल्वा की क्या होती है, एट्रोफी हो जाती है। वजाइनल ऑरिफिस जो हो जाती है नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्पेरिन्यूरिया। मेजोरा के अंदर लेबिया मेजोरा जो होती है वो कैसे हो जाती है, थिन, पेल हो जाती है और ड्राई हो जाती है। तबकि लेबिया माइनोरा जो होती है उसके अंदर क्या होता है, फैट का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, रेड पैचेस देखने को मिलते हैं अराउंड यूरेथ्रा एंड इंट्रोइटस, जिसे बोला जाता है सेनाइल वल्वाइटिस। प्यूबिक हेयर कैसे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं और बहुत ही कम स्कैंटी हो जाते हैं। फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है एट मेनोपॉज, कहाँ कहाँ, हिप, ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन। आप स्किन में क्या होता है, स्किन के अंदर रिंकल्स हो जाते हैं। हेयर कैसे हो जाते हैं, हेयर ग्रो करने लगते हैं अराउंड चिन एंड लिप्स, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है मेनोपॉज पे, इसकी वजह से हेयर की ग्रोथ होने लगती है चिन्स और लिप्स के अराउंड। मेनोपॉज के बाद होता क्या है, हाइपरटेंशन हो जाती है, कार्डियक इरेगुलरिटीज़ होने लगती हैं, टेकीकार्डिया हो जाता है। बहुत से पेशेंट के अंदर अर्थराइटिस होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है वर्टिब्रल बोन की, या फिर अपर एंड ऑफ द हिप जॉइंट की, या फिर रिस्ट जॉइंट की। ये क्या होता है, किस वजह से होती हैं सारी चीज़ें, एस्ट्रोजन की, क्योंकि डेफिशिएंसी होने लगती है मेनोपॉज के बाद। एनाटॉमिकल चेंजेस हमने इतने सारे पढ़े हैं, आपको सिंपल इसको इस तरीके से याद रखना है कि जैसे हमने पहले पहले लफ्ज़ को मैंने इसके हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि गॉड, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स। वी से हमने 3 पढ़े, वेजाइनल फॉर्निक्स हो गया, वेजाइना हो गया, वल्वा। फिर एल से हमने 2 पढ़े, लेबिया मेजोरा माइनोरा हो गया। फिर RPF हो गया, जैसे रेड पैचेस पढ़ा। फिर प्यूबिक हेयर पढ़ा। फिर फैट डिपॉजिट के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्किन के बारे में पढ़ा है, हेयर के बारे में पढ़ा है, और कुछ हमने पढ़ा मेनोपॉज के बाद क्या क्या होता है। तो मेनोपॉज के बाद वाले में हमने कुछ नहीं, थोड़ी बहुत डिजीज़ के बारे में पढ़ा, हाइपरटेंशन, कार्डियक इरेगुलरिटीज़ हो गई, टैकीकार्डिया हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की, यानी मेनोपॉज के दौरान क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं।